आप बताइए मेरे को, जो 5 से 6 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है या लोगों को मिल जाती है, उसमें फ्रॉड होने का कारण क्या होता है? और सेक्टरों की बात करें तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मीटर का रेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो मिलता है आपको कितना, 6 लाख में, 10 लाख में मकान देते हैं। वो 10 लाख में प्रॉपर्टी मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से यूट्यूबर लोग उसको बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जमीन कोई और दी गई, कब्जा किसी और का दिया गया है, और जिस जगह की रजिस्ट्री करा गई वो है कहीं और। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपकी लाख रुपए गज या 50,000 रुपए गज है, वहाँ पर कोई आपको 10 या 12,000 रुपए गज दे रहा है, तो समझ लो वहाँ कोई ना कोई झूठ है। रियल एस्टेट की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज हमारे साथ हैं गुप्ता जी, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर्टी ब्लॉग बनाते रहते हैं, और मैं भीषम शर्मा, आपने अधिकतर देखा होगा, हम भी प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाते रहते हैं। पर आज एक टॉपिक है और हमारे गुप्ता जी ने हमसे छेड़ा कि जो नोएडा एक्सटेंशन आप ले लो या दिल्ली एनसीआर में ना, अधिकतर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, आप भी समझ सकते हैं। बात ये चल रही है, गुप्ता जी ने एक बात कही हमसे कि ये जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो 5 से 6 लाख रुपए में जो आपको मकान बना के दे रहे हैं, ठीक है, अब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो कारण क्या है? तो आज की वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और कुछ गुप्ता जी बताएंगे आपको, कुछ मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुप्ता जी, आप बताइए मेरे को, जो 5 से 6 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है या लोगों को मिल जाती है, उसमें फ्रॉड होने का कारण क्या होता है? देखिए, कई बार चीजें होती हैं कि बहुत से लोग लालच में आ गए। जैसे कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। आप इसी को देखो कि अगर कोई प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, और सेक्टरों की बात करें तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मीटर का रेट है। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो मिलता है आपको कितना, 5 लाख में, 6 लाख में, 10 लाख में मकान देते हैं वो लोग। और बहुत से लोग प्रचार करते हैं, खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खूब प्रचार करते हैं कि भाई हम 10 लाख में प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो आप इसी को समझो कि जो प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट है प्लॉट का, और 10 लाख में कैसे मिल सकता है? 10 लाख में प्रॉपर्टी मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके पीछे एक बड़ा स्कैम चलता है। बहुत यूट्यूबर लोग, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बहुत से यूट्यूबर लोग उसको बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा, डूब क्षेत्र में ज्यादातर आपको चीजें मिल जाती हैं। अधिकतर पता क्या होता है, ज्यादातर आपको एलएमसी की जमीन होती है, और डूब क्षेत्र में आप जानते हो, इस टाइम में दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में बहुत जगह वीडियो चल रहा है। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण यही आता है। सेकंड नंबर हम बात करते हैं, जैसा आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐड आती है, हम देखते रहते हैं। तो उसमें क्या है, 5 से 6 लाख रुपए में आपको मकान दे देते हैं। 5 से 6 लाख रुपए में आपको मकान दे देंगे, उसमें कहेंगे आप 5100 रुपए दो, उसके बाद क्या है, आपका वो लोन करा देंगे, या क्या करते हैं लोग, क्या आप हमें ईएमआई दे दो। और मोस्टली मैंने हमारे साथ के एक लोग थे, उनके साथ भी यही सीन हुआ था। और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, ईएमआई पे प्लॉट ले लिया। अब देखो, कोई आपको फाइनेंस दे नहीं रहा, ठीक है, उस प्लॉट पे, और आपने क्या करा, आपने देखा कि आपको 3 लाख रुपए 50 का प्लॉट मिल रहा है। उन्होंने क्या करा, 50,000 रुपए पहले दे दिया, बाकी क्या है, उनको ईएमआई देनी है 5,000 या 10,000 रुपए महीने की, ठीक है। अब एक सिंपल जी बात सोचो, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ मिल सकता है? और सिंपल जी बात सोचो, अगर इतनी सस्ती मिल रही है तो ये जो बिल्डर होते हैं क्या वो नहीं ले सकते? अच्छा भीषम भाई, ये बताइए, जैसे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये दावा करते हैं कि इस प्लॉट पे रजिस्ट्री भी होगी प्लस दाखिल खारिज भी होगा। तो अगर इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, तो क्या वो लीगल है? उसमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या बाद में? देखो, वो तो लीगल है, जो आपकी रजिस्ट्री हो रही है वो लीगल हो रही है, ठीक है, दाखिला खारिज हो रहा है वो लीगल हो रहा है। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, अभी एक केस चला था, उसमें क्या हुआ था सीन, मान लीजिए मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दी थी सेक्टर 10 में दी थी नोएडा एक्सटेंशन। अब जो मैंने रजिस्ट्री कराई, जो खसरा नंबर था वो किसी और एरिया का था। मतलब यहाँ पर आपको जमीन कोई और दी गई, कब्जा किसी और का दिया गया है, और जिस जगह की रजिस्ट्री करा गई, जिस खसरे नंबर की रजिस्ट्री कराई गई, वो है कहीं और, मतलब अलग खसरे नंबर का रजिस्ट्री करा दिया गया। ऐसा होता है। और ये ज्यादातर जो होता है ना, मोस्टली ये होता है सस्ती, सिंपल ये बात है। देखो, आप सस्ते के चक्कर में भागोगे, सस्ते में आदमी बेवकूफ बनता है। दाखिला खारिज तो सिंपल बात है, आप खेत लेते हैं, खेत के अंदर भी क्या होता है, आपका दाखिला खारिज होता है। और वो जो लैंड है आपकी, वो प्रॉपर आपको एग्रीकल्चर के लिए दी गई है, वो आपको वहाँ पर रेजिडेंशियल जोन के लिए दी गई नहीं दी गई। तो जितनी भी आपकी डूब क्षेत्र आप देखोगे, नदी किनारे देख लीजिए, जमुना किनारे आप देख लीजिए, वो किस लिए दिया गया? वो जो भी जमीन पड़ी है वो गवर्नमेंट ने जो भी दी थी, जैसा पहले 99 साल के पट्टे पे जमीन दी जाती थी, वो आपको दी जाती थी लीज पे, कि गवर्नमेंट उसे यूज नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर एग्रीकल्चर करके कमा खा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको 99 साल की लीज पे दे दी। अब 99 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। वो फिर डूब क्षेत्र को क्या करते हैं, इस तरीके से बेच देते हैं। जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपकी लाख रुपए गज या 50,000 रुपए गज है, वहाँ पर कोई आपको 10 या 12,000 रुपए गज दे रहा है,
तो समझ लो वहाँ कोई ना कोई झूल है। सेकंड, आपको कम बजट में चाहिए होगी प्रॉपर्टी, तो वो कभी भी ना आपको उस एरिया में कभी नहीं मिलेगी जहाँ पर ऑलरेडी बसा हुआ एरिया होगा या प्रॉपर एक सेक्टर होगा, तो वहाँ पर आपको कम में नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको मिलेगी जहाँ पर चीजें अभी हुई नहीं है। जैसे मान लो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ्यूचर में वो बसावट आएगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। वहाँ पर तो क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, फिर आपको टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे मान लो 5 साल 10 साल, वैसे ही वहाँ पर बसावट आना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लग जाएंगे। बिल्कुल। हालांकि इस वीडियोस पे अगर टॉपिक पे बात करें तो वीडियोस बहुत लंबी हो बहुत जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी बता रहा तो हूँ। इसीलिए हाँ अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। कोशिश करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।